Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, I am here with sample paper of social science for class 6 NCERT for annual exams. तो if you like my video then please share, subscribe and like. तो मैं बाकी और सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, केवल SST का बचा था जो कि मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो बच्चों, ये सैम्पल पेपर आपका एनुअल एग्ज़ाम के लिए है। तो ये जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है ये 60 मार्क्स का होता है, 2.5 आवर्स का होता है। चलिए पहले इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके जो कि 2 मार्क के होंगे, और इसमें 2 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, और इस पेपर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन और होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। फिर से आपके 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स ईच होगा। फिर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 19, 20, 21, 22, ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। फिर से इसमें लास्ट में एक केस बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा, और फिर इसमें 5 मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदा वर्ड कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड विद विच मीन्स। वेदा का मतलब क्या होता है बच्चों, आप सभी ने पढ़ा होगा। वेदा का मतलब होता है नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें असर्शन दिया है और रीज़न दिया है। असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट बच्चों, ठीक है। आपकी क्या स्टेटमेंट है, फिर उसका रीज़न जो है वो रीज़न वही है या नहीं है, इस हिसाब से आपको बोलना होता है। जैसे कि इसमें कुछ ग्रेन्स के नाम दिए गए हैं, पल्सेस, मिलेट्स, ज्वार, रागी आर स्टेपल ग्रेन्स, ठीक है। ये सारी स्टेपल ग्रेन्स है, ये तो बात सही है। तो ऑल दीज ग्रेन्स आर स्टेपल ग्रेन्स बिकॉज दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियंस। तो ये स्टेपल ग्रेन्स इसलिए हैं क्योंकि ये बेसिक फूड है इंडियन का। तो बच्चों इसमें हाँ दोनों ही बात सही है, और क्या है, असर्शन इज राइट एंड रीजन इज ऑल्सो राइट, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट, इसका हो जाएगा आपका डी वाला। असर्शन और रीजन आपका दोनों ही क्या है बच्चों, दोनों ही आपका राइट है, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धा बिलीव इन अहिंसा एंड सिंसियर इनर डिसिप्लिन। बुद्धा अहिंसा में बिलीव करते थे। सिद्धार्थ गौतम ने रियलाइज किया, बुद्धिज्म अहिंसा में बिलीव करते थे। फिर सिद्धार्थ गौतम ने रियलाइज किया दैट इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो इसमें भी बच्चों आपका क्या है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउस जो है एक असेंबली होता है जहाँ पे लॉज डिस्कस किए जाते हैं और पास होते हैं। फिर इसका रीज़न दिया है, जो 2 हाउसेस हैं लेजिस्लेचर के, आर लोकसभा एंड राज्यसभा हैं। तो बच्चों ये आपका असर्शन और रीज़न दोनों ही आपके क्या हैं, सही है, ठीक है। फिर ये अनाईमुदी कहाँ पे है बच्चों, हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना साउथ इंडिया में, ये कहाँ पर है बच्चों, किस स्टेट में है ये आपका, केरला में। ओके, फिर 6 क्वेश्चन है आपका, असर्शन दिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड आर नोन एज प्राइमरी सेक्टर, बात तो सही है। फिर है आपका फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट एंड द फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री। तो बच्चों ये आपका प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो आपका क्या होगा, असर्शन इज राइट बट द रीज़न इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। मैनी ऑफ आर इंस्टीट्यूशन हैव मोटोज इंस्पायर्ड बाय द विजडम ऑफ आर एंशिएंट टेक्स्ट, बात सही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोटो सत्यमेव जयते मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रियम्स, ये भी बात सही है। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बट क्या है बच्चों, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। दोनों बातें सही हैं लेकिन आर जो है, रीजन जो है वो आपके असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। प्लेट्यू का लैंडफॉर्म है दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, इट हैज अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस, सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स, ये बात सही है। रीजन इसका दिया, एग्जांपल्स ऑफ प्लेट्यू एंड टिबेटन प्लेट्यू आर डेकन प्लेट्यू, ये भी बात सही है। लेकिन बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। दोनों सही है लेकिन आर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सागरमथा। तो आपको पता ही है ये, गुडनेस ऑफ द स्काई, ठीक है। व्हाट इज एन एवरेज एल्टीट्यूड, कितना है बच्चों एवरेज एल्टीट्यूड, ये आपका है 4500 मीटर। फिर इसका बाद में आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर। इसमें बताया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वो बहुत ही हम्बल थे, हम्बल फैमिली के थे, रामेश्वरम में और तमिलनाडु
तमिलनाडु स्टेट में बॉर्न हुए थे 1931 में। अब्दुल कलाम क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका निकनेम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले किया है इंडिया स्पेस प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए, मिसाइल प्रोग्राम में और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ में। ठीक है, अभी पूछा वेयर डज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न इन रामेश्वरम तमिलनाडु। ओके, पूरा इसी में ही लिखा है। हु वॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे बच्चों, तो ये देखिए पूरा आंसर लिखा गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज रियोन साइंटिस्ट। अब ये भी चाहे तो लिख सकते हैं निकनेम द नेम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये भी आपका केस बेस्ड आ जाता है। जैनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट स्कूल है किसका, थॉट दैट बिकम वाइड स्प्रेड। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, ऑल्दो इट्स रूट्स आर सेड टू बी मच मोर एंशिएंट जस्ट लाइक सिद्धार्थ गौतम थे ना बच्चों, तो इनका ये जो प्रिंस है, प्रिंस वर्धमाना वॉज बॉर्न इन टू अ रियल फैमिली इन द अर्ली 6th century BC। हिज बर्थ प्लेस वॉज नियर द सिटी ऑफ वैशाली, वैशाली जो कि अब बिहार कहा जाता है। तो 30 की एज पर उन्होंने डिसाइड किया अपने घर को छोड़ देने के लिए और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए निकल गए वो। तो उन्होंने ये एस्केटिक डिसिप्लिन पे प्रैक्टिस की और 12 ईयर्स के बाद उन्होंने अचीव कर लिया इनफाइनाइट नॉलेज और सुप्रीम विजडम, तो वो महावीरा कहलाए और ग्रेट हीरो कहलाए। ठीक है, तो अभी है जैनिज्म इज स्प्रेड बाय विच प्रिंस, तो देखिए ये जैनिज्म स्प्रेड बाय प्रिंस, प्रिंस का नाम लिखा हुआ है साफ साफ, प्रिंस वर्धमाना। ओके, राइट वन प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, वन प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म क्या था, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, प्रेसिपिटेशन, लीचेन, फिर आपको इसके बारे में लिखना है कालीबंगन कहाँ है, राखी गढ़ी कहाँ है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ मॉडर्न स्टेट बच्चों, राखी गढ़ी आपका कहाँ है, राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है और कालीबंगन आपका कहाँ है, कालीबंगन जैसे राजस्थान में है। वेदास के बारे में तो आपने सुना होगा, वेदास क्या होते हैं, ठीक है, उनका मैसेज क्या है, सिमिलरिटीज रेफरेंसेस क्या है पंचायती राज सिस्टम में और रूरल एरिया, और रूरल एरिया एंड द अर्बन लोकल बॉडीज। ओके, इसके बाद में फिर से आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, इसमें लिखा है अर्बन लोकल बॉडीज, देखिए वो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है ना बच्चों, व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज, तो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है अर्बन एरिया का, उसे हम क्या कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, फिर पूछा है वार्ड क्या होते हैं बच्चों, देखिए वार्ड भी लिखा है, सिटीज और टाउन जो होते हैं जो कि स्मॉलर यूनिट में डिवाइड हो जाते हैं, सिटीज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स आर कॉल्ड वार्ड। ठीक है, फिर है राइट एनी वन फंक्शन ऑफ वार्ड कमेटी, तो देखिए वार्ड कमेटी का फंक्शन क्या था, दिस कमेटी फैसिलिटेट एक्टिविटीज सच एज, क्या क्या करती है, कंडक्टिंग हेल्थ कैंप करती है, बहुत सारे फंक्शन है इसके, आपको कोई भी एक लिखना है, ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन ऑर्गेनाइज करती है। फिर इसके बाद में ये फंक्शन भी है इसका, दे ऑल्सो कीप एन आई ऑन एनीथिंग दैट माइट रॉन्ग। ठीक है, इतना हो गया। फिर आपका फिर से केस बेस्ड आ जाता है, इसमें आपको ये बताना है एक्सप्लेन हाउ द एग्जाम्पल ऑफ द साड़ी, बच्चों इस केस बेस्ड में आप पढ़िए, इसमें साड़ी के बारे में बताया गया है। साड़ी जो है वो सब जगह, मतलब सभी जगह साड़ी पहनी जाती है, तो इसमें बताना है साड़ी रिफ्लेक्ट बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो साड़ी कैसे रिफ्लेक्ट करती है, तो बच्चों साड़ी जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का। और ये साड़ी जो है वो हमारे मतलब इंडिया है उसमें हर जगह हर स्टेट में पहनी जाती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पहनी जाती है। कहीं पे कांजीवरम, देखिए इसमें लिखा है, कहीं पे बनारसी साड़ी पहनी जाती है, कहीं पे कांजीवरम, कहीं पे पठानी, पठान टोला, मोगा, मसूरा, तो आर ये स्पेशल टाइप ऑफ सिल्क साड़ी हैं। और कुछ कॉटन साड़ी भी होती है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की साड़ी पहनी जाती है। तो आप इसे लिख सकते हैं द साड़ी इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। While the sari is a traditional garment worn by women across the country, it is styled and draped differently in various regions, reflecting the diversity of Indian culture. Okay? फिर इसके बाद में एक्सप्लेन द मीनिंग, ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, 3 सेक्टर्स कौन से होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होती हैं, उनके फंक्शन क्या है, सेंट्रल आइडियाज़ क्या है बुद्धिज्म और जैनिज्म का। ठीक है, ये सारे आपको करने हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 आपका आ जाता है केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपका देखिए, वी सॉ द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटलिंग डाउन प्रैक्टिसिंग, हमने फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप को देखा था एग्रीकल्चर करते हुए, कुछ टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की थी जैसे कि कंस्ट्रक्शन, मेटलर्जी, ट्रांसपोर्ट, फिर एंड मूविंग अराउंड सिविलाइजेशन। देन इज सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन क्या हो गया, द टर्म इज यूज फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। टू बी प्रिसाइज
वी विल कंसीडर हेयर दैट अ सिविलाइजेशन शुड हैव एटलीस्ट, सिविलाइजेशन के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है यहाँ पे। तो आपसे यही पूछा गया है व्हाट इज सिविलाइजेशन एंड इट कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने अभी सिविलाइजेशन बताया है आपको बच्चों। सिविलाइजेशन क्या होता है? अ टर्म इज यूज फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, द टर्म इज यूज फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट कॉल्ड सिविलाइजेशन। और इसके कैरेक्टरिस्टिक आप इसमें से देखिए, सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, देखिए 1, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, तो बहुत सारे हैं। आप देखिए, आपके जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें करीब 5 कैरेक्टरिस्टिक आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका बच्चों मैप बेस्ड क्वेश्चन, ओके। तो बच्चों मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपका क्या करना है, आपको बताया गया है इसमें, आपको इस बेस पे जैसे कि आपका ये है मार्क द मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया इन विच काली बंगन हरप्पन सिटी इज लोकेटेड। तो आपको ये बताना है ये कहाँ पर लोकेटेड है। पहले आपको स्टेट का नाम लिखना है, फिर आपको क्या करना है बच्चों, फिर आपको मैप में वो स्टेट फिल करना है। जैसे कि ये कहाँ पे है बच्चों, ये है राजस्थान में आपकी, ओके। कहाँ पे बच्चों, ये राजस्थान, ओके। फिर मार्क द स्टेट इन टोडा ट्राइबल कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके तमिलनाडु में, ठीक है। तो आप पहले लिखिएगा फिर मैप में मार्क कर दीजिएगा, गॉट इट बच्चों। फिर है मार्क द स्टेट इन विच पौष संक्रांति सेलिब्रेटेड। पौष संक्रांति कहाँ सेलिब्रेट होती है बच्चों, ये आपका वेस्ट बंगाल में, ओके। वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर है आपका बोध गया। बोध गया कहाँ पे है बच्चों, बोध गया आपने शायद आप ट्रेन में गए हो तो रास्ते में कभी आपके पड़ा हो। बोध गया है आपका बिहार में। फिर है मार्क द मॉडर्न स्टेट इन विच ढोलावीरा। ढोलावीरा कहाँ है आपका, गुजरात, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।